हमने चकदरा के बाद जो सफ़र शुरू किया था, तकरीबन 4 घंटे के बाद रुकते रुकाते हम एबटाबाद पहुँचे और उसके बाद वहाँ की ये बुलंद तरीन चोटी है, नड़ोबा गली कहते हैं। और यहाँ की जो ये ख़ासियत है कि यहाँ के आगे जाके चंद क्या कहते हैं घर हैं। वैसे तो यहाँ पे इस पूरी गली के अंदर 200 के करीब कच्चे और पक्के मकानात हैं। और ये इतनी तंग गली है कि यहाँ पर आम बंदा अगर पहली दफ़ा आए तो वो खौफ में मुब्तला हो जाता है। जिस वक्त हम रात के तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुँचे थे, अंधेरा था और जो हमारे साथ लोग थे उस गाड़ी में बैठे हुए वो इंतहाई खौफ में मुब्तला थे। ये सुबह 6 बजे का वक्त है, सूरज निकलने वाला है, फजर की नमाज़ अदा कर ली गई है। हमने बोला चले आपको चंद नज़ारे इसको चकदरा से शुरू होने वाला हमारा सफ़र जो है तकरीबन 3 घंटे तवील मसाफात के बाद हम एबटाबाद के नवाई इलाके नड़दुबा में पहुँचे हैं। ये एबटाबाद की बुलंदोबाला ग्रीन यानी कि पहाड़ी है। आज हम आपको यहाँ लेके चलेंगे। गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश है और यहाँ की तालीम और यहाँ का रहन सहन भी आपको हम दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए। अगला सफ़र हमारा जो है एबटाबाद से नथिया गली और बजरिया मरी होकर हम इस्लामाबाद जाएंगे। रास्ते में हम दिखाएंगे कि किस तरह के हमारी यहाँ पे तिजारत है, रिहाइश किस तरह की है, लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या है। मेरे साथ रहिए। ये हसीन नज़ारे और स्कूल जो है यूसी काकोल नड़दुबा एबटाबाद के हैं और यहाँ पे बुलंद तरीन चोटियों के बावजूद मेयार तालीम इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर है और सुबह 6 बजे ही बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है तैयार होके नीचे की जानिब मौजूद दर्सगाहों में जाने के लिए तैयार हैं। पहले चल के देखते हैं कि हमारे वो मुस्तकबिल के मुमारों की तैयारी और उनकी सरगर्मियाँ किस तरह की हैं। वो मेरे साथ रहिए। बेटा आपका नाम क्या है और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम सनाउल है और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3। कितनी दूर है आपका यहाँ से? 1 घंटा। 1 घंटा रास्ता है। यहाँ से पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं? जी। दूसरे भाई से पूछने। बेटा आपका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मुहिबुल्ला। हाँ मुहिबुल्ला, 10th क्लास में। अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 में। तो रोज़ाना आप इतना पैदल चलते हैं और ये वो बच्चे हैं कि जो पहाड़ से उतरकर जो है तकरीबन 1 घंटा पैदल चलते हैं और स्कूल जाते हैं और जबकि 1 घंटा वापस आते हैं। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और ये बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं। ये मेरे सामने गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नड़ोबा एबटाबाद गली है। चलते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं इस इलाके की। हमने अभी अपनी मंजिल जो है एबटाबाद से हरिपुर, अयूबी और मरी की जानिब का सोचा ही था कि एक मौसम ने करवट बदली और एक मरतबा फिर ये बादल हमारा इस्तकबाल करने लगे और कुछ ही लम्हों बाद ये बारान रहमत बरसने लगी और हमने दोबारा अपने मेज़बान मसूद रहमान के घर पर कुछ वक्त के लिए क़याम किया। ये आपके सामने बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। अब हम अपने अगली मंजिल के लिए इंतज़ार। पहाड़ पे चढ़ के हम अपने शहर के एबटाबाद की जानिब हम जा रहे हैं और ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये फासला है और हमारे साथ हमारे जो मेज़बान हैं मसूद साहब, वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं इस पहाड़ों पर। कराते चलना है। इन हसीन वादियों की ये जो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे जो रहने वाले हैं योमिया बुनियादों पर एक इलाके से दूसरे इलाके तक ये इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये पहाड़ी क्रॉस की जाती है। जबकि हम लोग जो सखर से या दीगर इलाकों से आते हैं उसमें तकरीबन 2 घंटे का हमें वक्त दरकार है। हमारे सामने जो इस टाइम नज़र आ रही है PMA काकुल एबटाबाद है और यहाँ पे बिल्कुल जो आपको छोटे खाने नज़र आ रहे हैं ये वो अकेडमी है जो पाकिस्तान की बेहतरीन आर्मी के जवान अफसरान तैयार करती है और वो हमें दुश्मनों को मुंह देने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस इलाके के ये खूबी है कि यहाँ पे तालीम इंतहाई आला है और सेहत की सहूलियात काफ़ी बेहतर हैं।
भाई इनसे हमसे तो ये बहुत अच्छे हैं। ये जानवर जो है मुख्तसर वक्त में ये 2 किलोमीटर ऊपर तय कर चुके हैं और ये अब नाश्ता कर रहे हैं, जबकि हमने जो अंडे, पराठे, छोले, हलवे से वो नाश्ता किया था वो 1 किलोमीटर हमने जो पहाड़ी है चढ़ने के बाद वो पूरा अपना ख़त्म हो चुका है। ये हमारे मेज़बान मसूद भाई। एबटाबाद से मरी को जाने वाले रास्ते में ये वो तफरी मुकाम है हरनो। यहाँ पर मौसम गर्मा में तकरीबन हज़ारों अफराद जो है यहाँ अपने तफरी के लिए आते हैं। इस पुरसकून ठंडी वादी के अंदर जो सुकून है वो शायद ही किसी और वादी में हो। पहाड़ों में घिरे इस इलाके में एबटाबाद क्योंकि पहले ही मशहूर है, मगर यहाँ के तफरी पॉइंट, दरिया, नहरें भी वो अपना आला मुकाम रखती हैं। हमने तकरीबन अपने आधी चाड़ी का रास्ता मुकम्मल कर लिया है और अब हम जो है नीचे की जानिब बढ़ेंगे और पूरा रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहाड़ी पर मौजूद हैं और ये हमारे पास ये बुज़ुर्ग मुकर्रब खान जो है अपनी बकरियों को चराने आए। चाचा कितनी बकरियाँ हैं आपकी? 8-10 हैं। 8-10 हैं। कितने अरसे से ये आप चरा रहे हैं? ये इस इलाके में रहते हैं आप? हम बचपन से इधर रह रहे हैं। अच्छा, तो इस पहाड़ी पे कितना टाइम लगता है आपको चढ़ने उतरने में? हमारे लिए कोई टाइम नहीं है, इधर आना जाना लगा रहता है। भाई ये देखें माशाल्लाह से बुज़ुर्ग हैं और ये कहते हैं मेरे लिए आना जाना कोई मसला नहीं है और हम थोड़ी देर में ही हाँफने लगे हैं, जो कि इनकी फ़िटनेस और हमारी फ़िटनेस से आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। ये इनकी खूबसूरत बकरियां हैं जो कि इनका ज़रिया माश भी हैं। हमने पहाड़ पर तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और हमारे तमाम दोस्त जो नाश्ता करके चले थे तकरीबन 16 लोग हैं, उनकी सबकी हालत गैर हो चुकी है। अब क्योंकि पहाड़ी एक ख़त्म हो चुकी है, अब हम नीचे ढाल की तरफ जा रहे हैं और सीधा एबटाबाद शहर में निकलेंगे, यानी कि मरी चौक पे, जो कि यहाँ से अब 2 किलोमीटर दूर है। मेरे साथ आइए। इस इलाके की ये खूबी है जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों से जो जामियात हैं, दरसगाह हैं और वो जो मुतालाती दौरे पर तालिब इल्म आते हैं या असातिज़ा आते हैं वो इस पहाड़ी पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ एंगल हैं, मुख्तलिफ़ चिड़ी बूटियाँ हैं और वो रास्ते हैं जो कि उनके स्टडी में काम आते हैं। ये हैं तो बज़ाहिर ख़तरनाक रास्ते, मगर एक आध दफ़ा जब हम बंदा यहाँ आता है तो वो उसकी आदत सी हो जाती है, उसका ख़तरा निकल जाता है। और ये हमारे साथ हमारे जो मेज़बान हैं वो हमें रहनुमाई करते हुए इस छोटे से रास्ते से आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे दोस्त जो हैं पीछे खौफ में मुब्तला हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि अगर गलती की तो सीधे इस खाई में जाने का ख़तरा है। हम तमाम दोस्तों की ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं और ये सारे दोस्त हमारे पीछे हैं। अब तक जो हमें इस इलाके की मालूमात मिली है इस पहाड़ी सिलसिले की, वो हमारे जो गाइड हैं वो बताते हैं, वो भी एक माहिर तालीम है, कि पंजाब यूनिवर्सिटी का हो या KPK वाले ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के, वो कोई भी ज़ेर तालीम तलबा ऐसा नहीं है जो कि इस इलाके में अपने मुताले के लिए, तहकीकात के लिए ना पहुँचा हो। और यहाँ सारे रास्ते इसी तरह नज़र आएंगे जो कि आप इस टाइम देख रहे हैं और आराम आराम से हम उतर रहे हैं, ताकि एहतियात बहुत ज़रूरी है, हिफाजत भी ज़रूरी है। और हम आपको इसके बाद एक ऐसा इलाका दिखाएंगे, वो फार्म हाउस दिखाएंगे, वो इलाका दिखाएंगे जो इंतहाई पुरसकून है और आने वाली फैमिलियाँ इंतहाई एंजॉय करती हैं, इंतहाई कम रेट में। मेरे साथ रहिएगा। ये वो ख़तरनाक पहाड़ी है जो कि एबटाबाद और दो मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। और इस इलाके की ये खूबी है कि पंजाब हों या KPK हों, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ज़ेर तालीम जो तलबा हैं, अगर वो इस जगह ना आएँ, अपने तहकीकाती मुताला ना करें, तो शायद उनका मुमकिन नहीं होता पढ़ना आगे। और इसके बाद हम आपको जो लिए चलेंगे उस फार्म हाउस पर लिए चलेंगे, जहाँ पे इस छोटे से दामन पहाड़ के कोने में इंतहाई खूबसूरत वो फार्म हाउस है, जहाँ पे तफरी के लिए फ़ैमिली आती है और इन्जॉय करती है। मेरे साथ रहिएगा। ये आपके सामने पहाड़ों के दरमियान में जो पानी गुज़र रहा है, ये हरनों का इलाका है और ये वो तफरी मकाम है जो एबटाबाद में लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं। और इसके दरमियान में एक छोटा सा फार्म हाउस है जहाँ पर फैमिली आती हैं, उस पर भी लेके चलते हैं हम आपको कि वहाँ पे किस तरह की सहूलियात हैं, रास्ते कहाँ से आएंगे।
ये वो फार्म हाउस है जहाँ पे लोग परेशान ज़िंदगी शोर शराबा से दूर होकर फार्म हाउस आते हैं। एबटाबाद से अगर हम मरी रोड की तरफ से आएँ तो एक रास्ता ये है, दूसरा नरदुबा से। ये मसूद रहमान भाई से पूछते हैं कि ये कैसा इलाका है और ये मालिक हैं, इनसे इनका नंबर भी लेंगे ताकि आने वाले सयाहों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो सके, यहाँ पे अपने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, चंद लम्हात गुजार के यादगार बनाएं। जी बताइएगा आप, ये किस इलाके से ये रोड आता है और यहाँ पे कैसे पहुँच सकता है? तो जैसे अभी आपने बताया हमारे गांव नरदुबा से आता है। नरदुबा गांव जो है एबटाबाद से 8-9 किलोमीटर है, पहाड़ी पे है, वहाँ से रास्ता आता है। एक दूसरा रास्ता मरी रोड से आता है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको अभी दिखाते हैं। तो बहुत ही पुरसकून जगह है, इंशाल्लाह यहाँ जो भी आएगा तो बहुत ही मुतमईन और पुरसकून। देखिए ये वो इलाके हैं जहाँ पे आम बंदा हाइकिंग कर सकता है, आम बंदा यहाँ पे आके कुछ दिन क़याम कर सकता है और अपने बच्चों के साथ आए। सारा पूरा इलाका जो है ये इंतहाई पुरसकून है और इसकी ये खूबी है कि सुबह और रात के औकात में बारान रहमत बरसती रहती है और ये पानी का इंतज़ाम है, वाशरूम वगैरह भी सही हैं और ये कुछ कमरे हैं, अगर कोई रात में ठहरना चाहे तो यहाँ पर वो सहूलत देती हैं। वैसे अगर कैंप लगाएंगे तो सबसे बेहतरीन ये कैंप का इलाका है और ज़िंदगी गुजारें, खुद खाएँ खुद पकाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करना ना भूलें। फिर आप जो उतरे थे वहाँ चलान नहीं बोला? नहीं। मेरे अकब में नज़र आने वाला ये गुंजान आबादी में दरमियान में एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि क्रिकेट एकेडमी है और इसमें पाकिस्तान के वो कौमी हीरो यहाँ पे अक्सर व बेशतर किसी भी कैंप में शिरकत करते हैं। इस इलाके की खूबी है कि इसका दर्जा हरारत इंग्लैंड के बराबर होता है और यहाँ पर किसी भी बड़े इवेंट के लिए हमारी खिलाड़ी यहाँ ना सिर्फ तरबियत करते हैं बल्कि 15 दिन कभी 20 दिन पड़ाव करते हैं। हमने अपना सफ़र जो शुरू किया था उस पहाड़ी सिलसिले से अब हम नीचे की जानिब बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद हम मेन रोड पर होंगे और जुमे की नमाज अदा करेंगे। उम्मीद है कि इस तमाम रास्ते में आने वाले ख़तरनाक जो मनाजिर हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं, फार्म हाउस आपको पसंद आए। अगर माजी में देखा जाए तो वो जो बादशाहों का दौर था, अकबर था, जहांगीर था, वो यहाँ पे क़याम पजीर होते थे और आज भी उनकी कुछ निशानियाँ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सामने जो नज़र आ रही है ये पगडंडी से जो नहर है और घने दरख्तों के दरमियान उनकी बाक़ियात मौजूद है। यह मुग़लिया दौर का वो इलाका है जो कि इंतहाई सरसब्ज़ है। माजी में भी मुग़लिया दौर के हों या उसके बाद आने वाले अंग्रेज़ हों, वो इस इलाके को तरजीह इसलिए देते थे कि यहाँ पर जो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी था, ग्रीनरी थी और ज़राअत बड़ा अच्छा था, तो इनके लिए इंतहाई पुरकशिश इलाका होता था जिसकी वजह से वो इस इलाके को आबाद रखते थे। किसी भी किस्म की बेहतरी के लिए तजवीज़ हो तो हमें इनबॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071 एबटाबाद।